जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है तो पढ़ाई करना तो बनता ही है। तो आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे समायोजन। क्या अध्ययन करेंगे दोस्तों? समायोजन। एडजस्टमेंट। क्या अध्ययन करेंगे? एडजस्टमेंट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार के साथ समायोजन का अर्थ व परिभाषा, समायोजन के लक्षण, समायोजन की प्रक्रिया, रक्षा युक्तियाँ और समायोजन के उपाय, तो दोस्तों इन्हीं चीज़ों का आज इस वीडियो में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो कृपया करके वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, क्या होता है समायोजन? एडजस्टमेंट क्या होता है दोस्तों? जैसे आप भी अपने घर में मौलिक रूप से यूज करते होंगे एडजस्टमेंट, एडजस्ट कर लो, क्या कर लो? एडजस्ट कर लो। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि कभी जो चीज़ हम चाहने मतलब हमें प्राप्त करना होता है, हमें यदि प्राप्त नहीं होता तो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है और समायोजित हो जाते हैं। तो इसको दोस्तों समंजन के नाम से भी जानते हैं, समायोजन को समंजन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, समायोजन का अर्थ व परिभाषा। एक छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, अपना लक्ष्य बनाता है, पर दूसरे छात्रों की प्रतियोगिता और अपनी कम योग्यता के कारण वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है। इससे वह निराशा और असंतोष, मानसिक तनाव और संवेगात्मक संघर्ष का अनुभव करता है। ऐसी स्थिति में वह अपने मौलिक लक्ष्य को त्याग कर अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा में अपनी असफलता के प्रति ध्यान न देकर वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना अपना लक्ष्य बनाता है। अब यदि वह अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो वह अपनी परिस्थिति या वातावरण से समायोजन कर लेता है। दोस्तों, कहने का मतलब है जैसे कि सेमेस्टर एग्ज़ाम ही हो गया, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में यदि किसी भी व्यक्ति का नंबर कम आता है तो क्या करता है, वह उसको लेकर के हताश निराश हो जाता है और फिर वह यह निश्चय करता है कि हमें क्या करना है, एनुअल में अच्छा मार्क्स लेके आना है। तो क्या होता है, एनुअल में इतना अच्छा मार्क्स आ जाता है कि दोनों क्या होते हैं, मैनेज हो जाते हैं, जिससे कि उसके नंबर जो होते हैं वो समायोजित हो जाता है और उसका जो दिमाग में चल रहा प्रतिक्रिया होती है वो भी समायोजित हो जाता है। तो दोस्तों, पर यदि उसे सफलता नहीं मिलती तो उसमें असमायोजन उत्पन्न हो जाता है। यदि वो क्या होता है, एनुअल में भी फेल हो जाता है, उसे अच्छा मार्क्स नहीं मिलता है, फिर क्या हो जाता है, वो असमायोजित हो जाता है या फिर कुसमायोजित हो जाता है, जिसके कारण उसके मन में बुरी भावनाएं, विचारधाराएं फैलने लगती है और उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है। फिर वह तरह तरह की भावनाओं को क्या करता है, उससे ग्रसित होता जाता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिस्थितियों को अनुकूल बनाना या परिस्थितियों के अनुकूल हो जाना ही समायोजन कहलाता है। दोस्तों, लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिस्थितियों को अनुकूल बनाना, जैसे दोस्तों हम कह सकते हैं मौसम। दोस्तों, जो मौसम होता है परिवर्तित होता रहता है। तो क्या करते हैं, जब हम अपने आप को ठंडी में क्या करते हैं, समायोजित करने के लिए अपने आप पे जैकेट डाल देते हैं, उलन कपड़े डाल देते हैं ताकि हम एनवायरनमेंट से समायोजित हो जाए। तो दोस्तों, क्या कह रहा है कि लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए या फिर परिस्थितियों के अनुकूल हो जाइए या फिर परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लीजिए। यह समायोजन व्यक्ति अपनी क्षमता व योग्यता के अनुसार करता है। जो समायोजन होता है यह कोई भी व्यक्ति होता है अपनी क्षमता व योग्यता के अनुसार करता है। हर समायोजन और असमायोजन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं दे रहे हैं। दोस्तों, समायोजन और असमायोजन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं, जिसको हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, गिट्स व अन्य के अनुसार, दोस्तों गिट्स क्या कहते हैं कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन कैसे प्रक्रिया है, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जैसे दोस्तों अधिगम होता है, तो अधिगम भी क्या होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। बोरिंग और लैगफेल्ड व वेल्ड के अनुसार, तो दोस्तों ये सब क्या कहते हैं, ये सब कहते हैं कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। क्या कहते हैं कि समायोजन वह समंजन या फिर समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। गिट्स व अन्य के अनुसार, तो दोस्तों गिट्स क्या कहते हैं कि समायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में
असंतुलन का उल्लेख करता है। असमायोजन क्या होता है? तो असमायोजन जो होता है व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, साथ ही व्यक्ति, परिस्थिति तथा पर्यावरण के मध्य अपने को समायोजित करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो दोस्तों हम एक और उदाहरण के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे दोस्तों क्या होता है कि घर में खाना बनाया जाता है, भोजन बनाया जाता है, डेली क्या होता है एक रेशियो से बना दिया जाता है कि ये बंदा ये रोटी खाएगा, ये बंदा ये रोटी खाएगा, ये बंदा इतना रोटी खाएगा। तो क्या होता है कभी सडनली गेस्ट आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो महिलाएं होती हैं घर की, वो सोचती हैं हमें दोबारा खाना ना बनाना पड़े, और वो क्या करती हैं जो डोजेज होते हैं अपने जो अपने खाने के लिए होते हैं वो उसमें से क्या करती हैं कुछ त्याग देती हैं, मतलब उनको दे देती हैं कुछ, और घर के फैमिली में से जो ऐसे होते हैं जो कि अपना मतलब कि खाए भी ना रह सकते, थोड़ा कम मात्रा में खा सकते हैं, वो क्या करते हैं कर देते हैं। तो यहाँ पे इन महिलाओं के द्वारा या फिर इन पुरुषों या महिलाओं के द्वारा क्या किया गया, समायोजन किया गया। क्या किया गया? समायोजन कि चलो रोज 4 रोटी खाते हैं, आज 3 ही रोटी 2 ही रोटी खा के एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो दोस्तों अतः समायोजन को संतुलित दशा कहा गया है। क्या कहा गया है? समायोजन को संतुलित दशा कहा गया है। समायोजन के लक्षण क्या होते हैं? तो दोस्तों समायोजन के लक्षण परिस्थिति का ज्ञान, नियंत्रण तथा अनुकूल आचरण। दोस्तों क्या होना चाहिए? परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए, आपको कंट्रोल करना चाहिए, और इन अनुकूलन भी आपके अंदर होना चाहिए, अनुकूल आचरण भी आपके अंदर होना चाहिए। संतुलन होना चाहिए, पर्यावरण तथा परिस्थिति से लाभ उठाना चाहिए, पर्यावरण तथा परिस्थिति से क्या करना चाहिए? लाभ उठाना चाहिए। और समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान, मतलब हो सकता है अपने फायदे के लिए कर रहे हैं बट दूसरे को नुकसान कर दे रहे हैं, ये गलत हो जाता है, तो ये समायोजन नहीं कहलाएगा। संतुष्टि एवं सुख क्या होना चाहिए? संतुष्टि एवं सुख, मतलब दोस्तों अभी जैसे मैंने रोटी वाला एग्जांपल लिया, तो रोटी मतलब कि आपको संतुष्टि हो जानी चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, इतना हमें मतलब मैनेज कर लेंगे, एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। सामाजिकता, आदर्श चरित्र संवेगात्मक रूप से अस्थिर, संतुलित तथा दायित्वपूर्ण होना चाहिए। सामाजिकता होना चाहिए, समाज में आपका बिहेव कैसा है, कि हो सकता है कहीं पे सॉन्ग का माहौल चल रहा है, गीत उत का माहौल चल रहा है, आप अचानक रोने लग रहे हैं, कहीं पे रोने का माहौल चल रहा है तो आप अचानक हंसने लग रहे हैं, तो ये क्या करता है? असमायोजन के अंदर आ जाता है। साहसी एवं समस्या का समाधान युक्त, दोस्तों जैसे कि कहीं पे लड़ाई झगड़ा हुआ है तो हो सकता है कि जब तक आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, समायोजित करने की, लेकिन नहीं होगा तो क्या करेंगे आप भी उस माहौल में, मतलब लड़ाई झगड़ा वाले में आ जाएंगे, उस माहौल में आ जाएंगे, तो आप भी क्या हो जाएंगे? समायोजित हो जाएंगे। इसलिए गेट्स ने कहा है समायोजित व्यक्ति वह है जिसकी आवश्यकताएं एवं तृप्ति सामाजिक उत्तरदायित्व की स्वीकृति के सदृश संगठित हो। इन्होंने क्या कहा है कि समायोजित व्यक्ति वह है जिसकी आवश्यकताएं एवं तृप्ति सामाजिक उत्तरदायित्व की स्वीकृति के सदृश संगठित हो। समायोजन की प्रक्रिया व्यक्ति समायोजन करने के लिए अपने पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करता है या पर्यावरण के अनुरूप अपना अनुकूलन करके स्वयं बदल जाता है। जैसे कि दोस्तों आगे की परिभाषाओं में बताया गया था कि या तो आप खुद बदल जाइए या तो पर्यावरण को अपने अनुसार बदल लीजिए। दोस्तों इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने विचारों, संप्रत्ययों और अभिवृत्तियों, प्रत्यक्षण, भावनाओं, संवेग तथा क्रियाओं में परिवर्तन करता है। स्पष्ट है कि व्यक्ति की आवश्यकता प्राप्ति के लक्ष्य में उसकी विभिन्न वातावरण प्रभाव डालते हैं। स्पष्ट है दोस्तों ऐसा कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को प्राप्ति करने के लिए जो वातावरण होते हैं ये प्रमुख रोल निभाते हैं। लक्ष्य प्राप्ति न होने पर व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है। फलस्वरूप व्यक्ति में तनाव कम करने के लिए स्वयं में अथवा वातावरण में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। दोस्तों जब लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तो क्या होगा? टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, तो जब उससे क्या होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? तनाव को कम करने के लिए आपको उस माहौल में ढल जाना पड़ेगा। यदि वह इस प्रक्रिया में सफल रहता है तो समायोजित हो जाता है। रक्षा युक्तियाँ, दोस्तों रक्षा युक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो जैसे कि शोधन, तो दोस्तों शोधन क्या है कि जब व्यक्ति की काम प्रवृत्ति तृप्त न होने के कारण उसमें तनाव उत्पन्न करती है, जब वह कला, धर्म, साहित्य, पशुपालन, समाज सेवा आदि में रुचि लेकर अपने तनाव को
कम करता है। दोस्तों जैसे कि कोई व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा तनाव में होता है तो क्या करता है, किसी से बात कर लेता है या फिर सॉन्ग सुनता है या फिर कहीं घूमने उमने चला जाता है, वो क्या करता है, अपने आप को समायोजित करने की कोशिश करता है। प्रक्षेपण क्या है दोस्तों, तो इस विधि में व्यक्ति अपने दोष का आरोपण दूसरे पर करता है। दोस्तों क्या होता है कि अपनी गलतियां दूसरे पर ढा देना, तो अपनी गलतियां क्या करना है, दूसरे पर ब्लेम कर देना कि ये इसने गलती की, अपने खुद को बचने के लिए क्या कर देना, दूसरों को फंसा देना, तो ये प्रक्षेपण होता है। उदाहरण, यदि बढ़ई द्वारा बनाई गई किवाड़ टेढ़ी हो जाती है तो वह कहता है कि लकड़ी कैसी थी, गीली थी। ये थे क्या दोस्तों, प्रक्षेपण। समायोजन के उपाय, तो दोस्तों समायोजन के उपाय क्या क्या हैं। बालकों को समायोजित करने में उसके माता पिता तथा शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सत्य बात है दोस्तों कि बालक को समायोजित करने के, जैसे कि दोस्तों क्या होता है, कभी बालक जो हठी होते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हुड़दंग करने लगते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ता है, माता पिता को समायोजित करना पड़ता है। बालक को समायोजित करने के लिए आवश्यक है कि उसे इच्छित लक्ष्यों की ओर उन्मुख किया जाए तथा उसके मानसिक तनाव को कम किया जाए। बालकों को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि छात्रों की ओर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए और शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया जाए। छात्र की ओर व्यक्तिगत मतलब पर्सनल ध्यान दिया जाए और शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया जाए। दोस्तों मतलब सभी के ऊपर फोकस होना चाहिए कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, पढ़ाई में ध्यान ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कैसा होना चाहिए, तो उसके अनुसार क्या करना चाहिए, हमें ढल जाना चाहिए, समायोजित करना चाहिए। स्कूल का वातावरण पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए, पूर्ण रूप से स्वतंत्र, ये नहीं परतंत्र करके बांध के रखे हैं बच्चों को, टॉयलेट लगी है, लैट्रिन लगी है, बाथरूम लगी है और जा ही नहीं पाए, ठीक है। तो दोस्तों जिससे छात्र प्रश्न पूछ सके तथा आत्म अभिव्यक्ति कर सके तथा उसमें सुरक्षा की भावना है। तो दोस्तों जैसे कि क्या होता है, बच्चा स्कूल में होता है बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है कि टीचर से हम पूछ लेंगे तो हमें मार देंगे, गलती बता दी तो मार देंगे, कभी उत्तर नहीं देने की कोशिश करता है, बताने का प्रयास नहीं करता है, या फिर आएगा क्लास में शांत होकर बैठा रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको, मतलब टीचर को इतना डरा धमका के नहीं रखना चाहिए कि बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन ही ना पूछ सके और अपने आप को मतलब जैसे हैं वैसे ही बने रहे। तो यदि वो बच्चे डरेंगे नहीं तो आपसे क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऐसा कह रहा है कि वातावरण कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। छात्रों के लिए स्कूल में प्रयुक्त पाठ सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रयुक्त पाठ सहगामी प्रक्रियाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि दोस्तों कहने का मतलब है कि साथ साथ खेलना चाहिए, बच्चों को खेले कूदे दौड़े, या फिर ऐसे कोई कंपटीशन कराया जाए या फिर गेम कराया जाए, खेल कराया जाए बच्चों से पढ़ाई से रिलेटेड ही, जिसमें वो क्या करे, एक दूसरे से बात कर सके और अपने आप को उजागर कर सके, अपनी अंदर की बनी भावना को बाहर ला सके, जिसके कारण क्या होगा, उनके अंदर का डर खत्म हो सकता है। और दोस्तों शिक्षक का कार्य विद्यालय में शिक्षण के साथ साथ स्वस्थ वातावरण पैदा करना भी है। अब ये दोस्तों है कि स्वस्थ वातावरण कहने का मतलब है कि जैसे बच्चे शैतानी कर रहे हैं, दो बच्चे तो पढ़ रहे हैं अच्छे से, एक बच्चा यदि शैतानी कर रहा है तो क्या होता है, वातावरण असमायोजित हो जाता है। तो क्या कैसा होना चाहिए, वातावरण समायोजित होना चाहिए। दोस्तों जो बालक को समायोजन करने के लिए प्रेरित करता है, माता पिता, मतलब कि दोस्तों एक तरीके से मोटिवेशन टाइप भी होता है कि आप मोटिवेशन दे दीजिए। बच्चे यदि ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं तो आप डांट सकते हैं, थोड़ा सा डांट डपट के समझा करके उन्हें पढ़ा सकते हैं। माता पिता घर पर स्वस्थ वातावरण प्रदान करने का प्रयत्न करें तथा स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। विद्यालय में कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए। अनुशासन दंड द्वारा भय दिखाकर नहीं, बल्कि छात्रों में नियम पालन तथा उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करके स्थापित किया जाना चाहिए। देखो दोस्तों कह रहा है कि दंड और भय दिखाकर नहीं, बल्कि छात्रों में नियम पालन तथा उत्तरदायित्व उनकी भावना उत्पन्न करके स्थापित किया जाना चाहिए। छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार विषय दिए जाएं और जिससे कि उन शिक्षा संबंधी कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिए। दोस्तों क्या किया जाना है, छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार ही क्या किया जाना है, विषय दिया जाना चाहिए, जिससे कि क्या कर सके, उनकी शिक्षा संबंधी जो कठिनाइयां हैं उसे क्या कर सके, वो दूर कर सके। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों अभी हम एक छोटे यूट्यूबर हैं और प्रयास कर रहे हैं कि एक अच्छा आगे चल के एक अच्छा मतलब प्रदर्शन कर सके और आपको एक अच्छी नॉलेज दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।